हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 8 एकता। जो ये एकता है बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी है जो चित्रों के माध्यम से हमें बतानी है। हम चित्र देखेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे। ये है चित्र वर्णन, चित्रों के द्वारा कहानी बताना। तो देखो, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक व्यक्ति इन कबूतरों को ध्यान से देख रहा है। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? वही व्यक्ति जाल बिछा रहा है ना। तीसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? कबूतर दाना चुग रहे हैं। और चौथे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है जैसे ये कबूतर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पांचवें चित्र में हमें दिखाई दे रहा है ये कबूतर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। और फिर छठे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि कबूतर जाल को लेकर उड़ गए हैं। और हम इधर सातवें चित्र में क्या देख रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो कबूतरों को जाल लेकर उड़ते हुए देख रहा है। फिर यहाँ पे देखो, कबूतर सब नीचे आ रहे हैं, है ना। और इस 90 बॉक्स में तो बच्चों कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो, फिर से कबूतर आकाश में खुश होकर उड़ रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? वो हमें तब पता चलेगा जब हम शुरुआत से कहानी पढ़ेंगे। तो अब हम शुरुआत से कहानी पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कौन सा चित्र आने वाला है। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि ये पहला चित्र है, ये पहला चित्र देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल का दृश्य है ना। जंगल में पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है चित्र को देख के कि ये एक जंगल है और जंगल में पीपल का पेड़ है। ये देखो बच्चों, ये पत्ते वैसे दिख रहे हैं ना जैसे ये पीपल का पेड़ है। इस पेड़ पे ना बच्चों बहुत सारे कबूतर रहते थे। और जब सुबह होती है तो ये कबूतर दाना चुगने के लिए दूर दूर तक जंगल में जाते हैं। और जब दाना चुग लेते हैं तो रात में ये फिर शाम को अपने घर में आ जाते हैं। ये जो पेड़ है पीपल का, ये इन कबूतरों का घर है। दिन भर ये दाना की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और जब शाम होती है तो ये लोग अपने घर में वापस आ जाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। हमारे मम्मी पापा सुबह वो ऑफिस में चले जाते हैं काम करने के लिए, और जब शाम होती है तो वो वापस आ जाते हैं। वैसे ही ये कबूतर भी है। अब दूसरे चित्र में हाँ, ये कबूतर भी उड़ जाते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं, ये कबूतर पकड़ने वाला व्यक्ति है। इसे हम बहेलिया बोलते हैं। वो रोज कबूतर को देखता है। अरे ये कबूतर रोज उड़ के यहाँ पे जा रहे हैं, वो देखता है और कुछ सोचने लगता है। इस व्यक्ति के दिमाग में, इस बहेलिया के दिमाग में कुछ चल रहा है। कबूतरों को देखकर वो कुछ सोच रहा है। ये देखो बच्चों, मैं बोली थी ना आपको कि ये व्यक्ति बहेलिया कुछ सोच रहा है। तो ये बहेलिया कबूतरों को पकड़ने के लिए सोच रहा है, कैसे मैं इन सारे कबूतरों को पकड़ लूं। तो वो बहेलिया क्या करता है? देखो दूसरे चित्र में, जंगल में काफी दूर जाके, थोड़ी दूर पे जाके, जहाँ पे कबूतर दाना चुगने जाते हैं ना, वहां पर जाकर ये बहेलिया एक जाल बिछा देता है। देखो ये जाल है ना, ये जंगल में जाल बिछा रहा है। और क्या करता है मालूम है ये बहेलिया? इस जो जाल को बिछा देता है और फिर इसके ऊपर बहुत सारा दाना डाल देता है। गेहूं, ज्वारी, बाजरी, जो भी उसके पास होता है ना, सब दाना डाल देता है। क्योंकि इस बहेलिया को तो पता है
कि कबूतर दाना चुगने के लिए जरूर आएंगे। तो वो क्या करता है कबूतर को पकड़ने के लिए? जंगल में जाल बिछा देता है और उस पे बहुत सारा दाना डाल देता है ताकि दाना खाने के लिए कबूतर आएंगे इसमें और वो जाल में फंस जाएंगे। और फिर ये बहेलिया उन सारे कबूतरों को ले जाएगा और बाजार में बेच देगा, है ना। तो वो क्या कर देता है? जाल बिछा देता है, उसमें दाना डाल देता है। अब हम आगे तीसरे चित्र में हम क्या देख रहे हैं? देखो, तीसरे चित्र में वही हो रहा है। ये कबूतर उड़ के जा रहे हैं दाने की तलाश में, और जब वो थोड़ी दूर जाते हैं ना तो उनको बहुत सारा दाना दिखाई देता है। तो जो सबसे कम उम्र का छोटा कबूतर रहता है ना, बोलते हैं देखो देखो वहां पे कितने सारे दाने हैं, चलो हम खाते हैं। लेकिन इन कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर रहता है। वो बोलता है नहीं, इतने सारे दाने एक साथ कैसे आ सकते हैं, मत जाओ, वहां पर कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन जो सारे कबूतर है ना, वो बूढ़े कबूतर की बात को नहीं सुनते हैं और वो दाना चुगने के लिए यहाँ नीचे उतर आते हैं। बेचारा बूढ़ा कबूतर बहुत बोलता है मत जाओ मत जाओ, वहाँ पे कुछ हो सकता है, इतने सारे दाने एक साथ हमें नहीं मिल सकते हैं। लेकिन उस बूढ़े कबूतर की बात कोई नहीं सुनता है और सब लोग आ जाते हैं। वो भी आ जाता है, अभी क्या करे, कोई बात नहीं सुन रहा है। फिर सब नीचे आते हैं और दाना चुगने लगते हैं। देखो, इस तीसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है ना, सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं। देखो, सब दाना खा रहे हैं। फिर चौथे में क्या होता है, जब इनका दाना खा के पेट भर जाता है कबूतर का, तो वो सोचते हैं अब चलो, हमारा पेट तो भर गया है दाना खा के, अब हम यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही बच्चों, अब चौथा चित्र देखो, और जैसे ही ये कबूतर उड़ने की कोशिश करते हैं, ये उड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उड़ पाते हैं बच्चों? क्योंकि ये बहेलिया ने देखो यहाँ पे जाल बिछाया था और जाल पे बहुत सारा दाना डाल दिया था। ये कबूतर दाना खा लिए तो इनका पैर जाल में फंस गया। देखो कबूतर कितने उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं बच्चों? क्योंकि इनका पैर इस जाल में फंस गया है। अब ये लोग कबूतर बहुत डर गए। अब ये रोने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। तो बूढ़ा कबूतर बोलता है मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, इतना सारा दाना यहाँ पे है, जरूर कुछ गलत होने वाला है, आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब सारे कबूतर को बहुत दुख हो रहा था, काश हम लोगों ने बूढ़े कबूतर की बात सुन ली होती तो आज ऐसा नहीं होता था। अब क्या करे, अब सब रोने लगे, सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। फिर बूढ़ा कबूतर बोलता है, अब इस चित्र में देखो, सारे कबूतर सब एक साथ आ जाते हैं। तो जो बूढ़ा कबूतर है वो बोलता है घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं होता है, अभी हमें मिलकर कोई उपाय सोचना होगा। तो बूढ़ा कबूतर क्या बोलता है कि आप लोग घबराओ मत, अभी हम लोग मिलकर कोई एक उपाय सोचते हैं। तो वो लोग सोचने लगे हम क्या करें क्या करें। तो जो बूढ़ा कबूतर है वो बोलता है चलो एक काम करते हैं, हम सब कबूतर अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जाल को लेकर उड़ने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग बोलते हाँ, अभी इसके सिवा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो सारे कबूतर तैयार हो जाते हैं और फिर बूढ़ा कबूतर बोलता है जब मैं बोलूँगा 1 2 3 तो हम, और मैं बोलूँगा 1 2 3 फुर्र, तो हम सब लोग कब जाल लेकर उड़ेंगे। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, आप जैसा बोलोगे
हम लोग वैसा ही करेंगे। फिर एक बूढ़ा कबूतर बोलता है 1 2 3 फुर्र। सारे कबूतर कोशिश करते हैं, जाल थोड़े ऊपर आता है। फिर बूढ़ा कबूतर बोलता है हिम्मत करो 1 2 3 फुर्र। फिर सारे कबूतर और ताकत लगाते हैं, फिर और ताकत लगाते हैं, और फिर वो लोग क्या करते हैं बच्चों, कबूतर पूरा जाल लेकर आसमान में उड़ने लगते हैं। यह जाल लेके एक कबूतर अगर सोचता था कि उड़े तो नहीं, यहाँ पे सभी लोग मिलकर आपस में एक काम किए, जाल को लेकर उड़ना है। बूढ़े कबूतर ने सबको बोला हम एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। तो बूढ़ा कबूतर बोलता है 1 2 3 फुर्र। तो सारे कबूतर अपनी पूरी ताकत लगाकर ये देखो जाल लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। अब बूढ़ा कबूतर सबकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोलता है 1 2 3 फुर्र। तो सारे कबूतर और जोश के साथ जाल को लेकर आसमान में उड़ने लगते हैं। जब जाल आसमान में उड़ने लगता है तो ये बहेलिया तो छुपा था ना, वो देखता है अरे सारे कबूतर तो मेरा जाल लेके चले गए। वो एकदम दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूँ। वो तो पहले बहुत खुश था कि सारे कबूतर इसमें फंस जाएंगे, दाना चुगने आएंगे और मैं सबको पकड़ लूँगा और बेच दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सारे कबूतर एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं और जाल को उड़ा ले जाते हैं। बेचारा बहेलिया ये देखते ही रह जाता है और वो कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कबूतर तो आसमान में उड़ रहे थे जाल को लेके। तो बेचारा निराश हो जाता है। अब इस चित्र में देखो, जब जाल ऊपर लेके उड़ रहे हैं तो जो बूढ़ा कबूतर है वो बोलता है चलो अब पहाड़ के नीचे आ जाओ। नीचे आने के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि जो बूढ़ा कबूतर है ना, उसका एक दोस्त है, उसका एक मित्र है, वो पहाड़ों में गुफाओं के नीचे रहता है। तो उसको नीचे लेके आते, बोल चलो नीचे चलो, मेरा दोस्त है, वो सारे जाल को काट देगा। वो बूढ़े कबूतर का दोस्त कौन है मालूम है बच्चों? छोटा सा चूहा है, जो पहाड़ों के यहाँ छेद होते हैं ना, उसमें रहता था। तो सारे कबूतर देखो जाल लेकर पहाड़ के नीचे आ रहे हैं। तो वो जाल लेकर पहाड़ के नीचे आते हैं और जो चूहा है बूढ़े कबूतर का मित्र, वो क्या करता है, पूरे जाल को काट देता है। चूहा दांत से अपने जाल काट सकता है, क्योंकि चूहे के जो दांत होते हैं ना बच्चों, वो बहुत नुकीले रहते हैं। वो लकड़ी का कोई भी चीज़ हो, जाल हो, सब काट देते हैं। देखो किसी के घर में चूहे होंगे तो वो क्या करते हैं मालूम है, कपड़े उपड़े सब काट देते हैं, है ना। लेकिन ये चूहा तो बड़ा अच्छा था, कबूतरों का दोस्त था, मित्र था। वो अपने दोस्तों की मदद, जान बचाने के लिए वो क्या करता है, सारे जाल को कुतर डालता है, काट डालता है। और जब जाल कट जाता है तो सारे कबूतर आज़ाद हो जाते हैं। अब हमारा 9वां चित्र है। तो बच्चों हम 9वें चित्र में किसका चित्र बनाएंगे? चूहे का चित्र बनाएंगे। वो जाल को काट रहा है। तो यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा बच्चों? चूहे का चित्र आएगा, जाल को काटते हुए। हम इधर जाल बनाएंगे और एक चूहा जाल को काट रहा है। चूहा अपने दांतों से जाल को काट देता है। फिर सारे कबूतर जाल में से निकल जाते हैं और वो अपने छोटे से नन्हे मित्र को धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, बोलते हैं दोस्त तुमने आज हमारी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कबूतर नन्हे से चूहे को धन्यवाद बोलकर आसमान में फिर से उड़ने लगते हैं, ताकि वो अपने घर में जा सके। तो बच्चों आप बताओ
इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि एकता में बहुत बल है। अगर हम एक हो जाएं तो हम मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। हमें कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम कामयाब होते हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चों, एकता में बल है, एकता में बहुत ताकत है। हम एक होकर अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। इसी प्रकार की और कहानी भी आप चित्रों द्वारा, और जो कहानी होती है ना, वो भी आप पढ़ो। अभी मैंने आपको जो कहानी सुनाया है, ये कहानी आप अपने मम्मी पापा को सुनाइए। आपके घर में जो भी बड़े हैं, दादा दादी दीदी भैया, सबको ये कहानी सुनाइए। जैसे मैंने आपको यहाँ से सुनाया, इसी प्रकार आप भी अपने घर में सुनाइए बच्चों। तो हमारी ये कहानी एकता यहीं पे समाप्त होती है। अगले पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके और अपनी पढ़ाई कर सके। जैसे कि बच्चों, आज 14 नवंबर है, तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाल दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, जो बच्चे मेरी पाठशाला देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप जाकर मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है ना, उसको ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले और आप बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम फिर एक नई पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। एक बार फिर सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय